दोस्तों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही ज़्यादा आज प्रचलन में है जो कि तिरुपति बालाजी के जो प्रसाद बनते हैं लड्डू प्रसाद, उसके अंदर में जो घी उपयोग की जा रही है। आज हम जो सुन रहे हैं कि उसके अंदर में काफ़ी मात्रा में चर्बी उपयोग किया गया है। तो हाँ, ये सच है कि उसके अंदर में चर्बी उपयोग किया जा रहा है। और तिरुपति बालाजी ही नहीं, राम मंदिर ही नहीं, या कहीं पे भी आप प्रसाद लेते हैं, लड्डू प्रसाद लेते हैं, या फिर आप अपने आसपास के स्वीट शॉप से भी जो 400-500 रुपए केजी वाली लड्डू जो लेकर के आते हैं, उसमें भी चर्बी है। जी हाँ, आप अगर अपने घर में 400-500 रुपए केजी की कोई भी आप घी लेके आ रहे हैं, 600 रुपए केजी तक कोई भी घी लेके आ रहे हैं, देसी घी जो आपको बोला जा रहा है, वो घी असल में है ही नहीं, सिर्फ कुछ मात्रा है घी का उसके अंदर में। उसके अंदर में जानवरों की चर्बी मिलाई जा रही है। अब आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो घी खा रहा हूँ, नहीं खा रहे हैं, घी नहीं खा रहे हैं। ये सिर्फ तिरुपति बालाजी की लड्डू का नहीं है मैटर, ये आपके अपने घर के अंदर में जो घी आप उपयोग कर रहे हैं उसके अंदर में भी आपका यही चर्बी मिल रही है। और आप सोच रहे हैं कि मैं घर पे लड्डू बना करके या फिर पास के दुकानों से मैं 400-500 रुपए केजी जो लड्डू लेकर के आ रहे हैं और भोग लगा रहे हैं भगवान को, बिल्कुल गलत है। और आप ये भी सोच रहे हैं कि मैं वेजिटेरियन हूँ, नहीं है आप वेजिटेरियन। मैं सच बता रहा हूँ, पिछले कई महीनों से, हालांकि लगभग अब साल हो चुके हैं मुझे, मैंने घी को हाथ भी नहीं लगाया है। क्यों? क्योंकि अगर आप मार्केट में आप चले जाइए, मार्केट छोड़ करके जैसे आप किसान के पास जाते हैं तो 1000, 1200, 1500, 2000 के नीचे में उनके पास में घी मिलता ही नहीं है। क्यों? जब जो इस चीज को पैदा कर रहा है, जो बना रहा है अपने घर में नेचुरल तरीके से बना रहा है, उसके पास में ही 1000, 1200, 1500 रुपए केजी मिल रहा है, तो आपके पास में पैकेट, ट्रांसपोर्ट का चार्ज, ये सारी चीजें करके और आपको कैसे 400, 500, 600 रुपए केजी में मिल रही है। आपको खुद अपना कॉमन सेंस भी यूज करना है। जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है आज के दिन में। अगर आप जागरूक नहीं हैं, अपनी जो भी खाने के आइटम आप यूज कर रहे हैं, अगर उसके बारे में आपको पता नहीं है, तो आप 100% तय है कि आप अच्छी चीज का उपयोग नहीं। तो अब हम करें क्या? क्या घी खाना छोड़ दें? क्या भोग लगाना छोड़ दें? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको जो उपयोग करना है, आप सरसों का तेल का उपयोग कर सकते हैं, तिल के तेल का उपयोग कर सकते हैं, साथ में राइस ब्रान ऑयल यूज कर सकते हैं। राइस ब्रान ऑयल आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत ही ज्यादा अच्छा है, तो आप राइस ब्रान ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा। इसमें आपको कोई भी पकवान बनाने से आपको कोई किसी भी प्रकार का टेस्ट में कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है, अच्छा लगता है टेस्ट। तो आप राइस ब्रान ऑयल का भी उपयोग कर सकते हैं। और साथ में आप सोचते हैं कि मैं अब चीनी के बारे में आ जाते हैं थोड़ा सा, कि चीनी के अंदर में भी हमने कई बार सुना होगा कि इसमें जानवरों की हड्डी मिलाई जाती है। बिल्कुल सही सुना है आपने, जानवरों की हड्डी मिलाई जाती है। इंडिया में कई सारी फैक्ट्रियां हैं जहां पर मिलाई जाती है। ज्यादातर ये काम फॉरेन में होती है। आपने देखा होगा कई सारे चीनी के पैकेट के ऊपर में लिखा होता है सल्फर फ्री शुगर। तो सल्फर फ्री शुगर के अंदर में 100% जानवरों की चर्बी मिलाई जाती, जानवरों की हड्डी मिलाई जाती है। वो आपके लिए वेजिटेरियन नहीं है। और जो भी चीनी आप उपयोग करते हैं उसके अंदर में भी काफी केमिकल मिलाई जाती है। तो ज्यादातर कोशिश करें देसी गुड़ उपयोग करने का। देसी गुड़ आपके लिए बहुत ही अच्छा होता है, आपके स्वास्थ्य के लिए भी अच्छा होता है। और उसके अंदर में कोई भी प्रकार का जानवरों की चर्बी या फिर हड्डी वगैरह कुछ भी नहीं मिलाया जाता है, हड्डी का पाउडर, ठीक है। तो फिर आप इस चीज का उपयोग कर सकते हैं, अपने घर में बनाएं, बढ़िया बनाएं। और कहा भी जाता है कि जब भी आप भगवान को भोग लगाने जाते हैं, अगर वो भोग आप अपने हाथ से बना करके लेके जा रहे हैं, तो आपके अंदर की जो भावना होती है, जो श्रद्धा होती है, वो श्रद्धा उस भोग प्रसाद के अंदर में चला जाता है। और वो श्रद्धा से जो आप जब आप भोग लगाते हैं, चाहे आप घर में लगा रहे हैं या फिर कहीं भी मंदिर में लगा रहे हैं, तो फिर वो श्रद्धा आपका समर्पण होता है, वहां पे भगवान के चरणों में जाता है। फिर आप भगवान को जब भोग लगाते हैं तो आपकी श्रद्धा निकल के जाती है, ठीक है। श्रद्धा से जब आप कोई भी चीज करते हैं, कोई भी काम करते हैं, तो वो ज्यादा आपके लिए अच्छा होता है। और भगवान कभी भी नहीं चाहते हैं कि आप मुझे घी का भोग लगाएं। भगवान तो हमेशा कहते हैं, और कई सारे ग्रंथ में भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपनी श्रद्धा से एक पत्ते से भी भोग लगाएं, एक जल से भी अगर आप भोग लगा रहे हैं उनका, तो फिर वो भी उनको स्वीकार है।
तो क्यों करना हमें महंगे दिखावे। महंगे दिखावे के कारण आप अपने तो धर्म को भ्रष्ट कर ही रहे हैं, साथ साथ में आप भगवान को भी नाश रहे हैं। तो प्लीज कृपया करके ऐसा ना करें और अपने घर से बना करके लेके जाएं। ज्यादातर गुड़ का प्रसाद लेके जाएं। ये सिर्फ कही कहाई चीजें है कि बूंदी के लड्डू ही भगवान को चढ़ाए जाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो भी चाहें वो अपनी श्रद्धा से भगवान को अर्पित कर सकते हैं, उनको भोग लगा सकते हैं। और ये सारी चीजों में ना रहे कि बूंदी के लड्डू के ही हमें भोग लगाने हैं या फिर घी का ही प्रसाद मुझे चढ़ाना है। मैं चढ़ाऊं, मैं भी पिछले 1 साल से घी नहीं खा रहा हूँ। मेरे स्वास्थ्य में कोई भी गिरावट नहीं हुई है, जबकि उससे ज्यादा मुझे बेनिफिट मिला है, मैं और ज्यादा स्वस्थ हो चुका हूँ। ठीक है, तो आप इन सारी चीज को अवॉइड करें। मार्केट के अंदर में थोड़ा सा आप अपने ऊपर में अपनी हेल्थ के ऊपर में हेल्थ कॉन्शियस हो जाए, थोड़ा सा अवेयरनेस लेने के ऊपर में काम करें। जहाँ पे आप पिक्चर्स देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, रील्स देखते हैं, स्किप करते जाते हैं, वहाँ पे आप थोड़ा सा हेल्थ कॉन्शियस हो जाए। हेल्थ जो भी अपने घर में जो भी खाने पीने के सामान उपयोग करते हैं उसकी एक लिस्ट बनाएं और फिर वो कैसे बनाए जाते हैं उसकी प्रोसेस को आप देखें। तो इससे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलेगा कि आप क्या यूज कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। आपके शाकाहार जीवन को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, अच्छा रहेगा, क्योंकि जान करके मानने में कुछ नहीं रखा है। अगर मान करके आप कुछ भी करते हैं तो आपके लिए गलत हो सकता है, लेकिन अगर आप वहीं पे जान करके करते हैं, किसी चीज के बारे में अच्छे से जान करके फिर करते हैं, तो वो ज्यादा बेस्ट रहता है। तो ये जो धारणाएं हैं, जो चीजें अफवाहें, जो अफवाह का यह सच्चाई है कि तिरुपति बालाजी के अंदर में जो भी लड्डू बन रहे हैं और जो रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में जो लड्डू आए थे, लाखों लड्डू आई थी वहां से, तो उसके अंदर में चर्बी है, 100% सच है और ये 100% है। और आप जो घी उपयोग कर रहे हैं उसमें भी है, तो इसलिए आप इन सारी चीज को अवॉइड करें। आपकी हेल्थ के ऊपर में कुछ ज्यादा क्या कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, कोई भी आपका साइड इफेक्ट नहीं होने वाला है। आप ज्यादा से ज्यादा राइस ब्रान ऑयल का यूज करें। सरसों तेल भी जो आप यूज कर रहे हैं वो देख लें कि क्या वो शुद्ध है। शुद्ध करने का चेक करने का सबसे अच्छा एक शानदार उपाय है, हर घर में फ्रीज है। आप अपने तेल को लेकर के और फ्रीज में थोड़ा सा 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, उसके बाद में निकालें। अगर वो जम रहा है सरसों का तेल या तिल का तेल, तो 100% तय है कि वो शुद्ध नहीं है। अगर नहीं जम रहा है तो फिर वो शुद्ध है और आप उसको उपयोग कर सकते हैं। तो आप खुश रहें, अपने घर में स्वस्थ रहें, अपनी फैमिली के साथ में, और भगवान को हमेशा प्रसाद चढ़ाएं और अपने घर में बनाए हुए प्रसाद को चढ़ाएं। थैंक यू सो मच।